हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लर्न करेंगे री रैंकर। री रैंकर क्या है? ये री रैंकर टॉपिक जो है इन डेप्थ में हम देखेंगे कि इसका यूज क्या है एंड क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, पूरी चीजें। आपको इसके पहले रैग पता है, रैग के बारे में, रैग क्या है? तो ये टॉपिक आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, काम में आएगा एंड आपको इजीली समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मीन बाय री रैंकर या री रैंकिंग? री रैंकर के यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। ओके, मैं आपको इस सेशन के अंदर प्रॉपर इसके एग्जाम्पल सारी चीजें बता दूंगी री रैंकर के बारे में। पहले ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। री रैंकर इज एन AI मॉडल that takes documents already found by search and sort them the most relevant to least relevant from the user question. ये क्या करता है री रैंकर कि हमारे पास 100 डॉक्यूमेंट्स है, 100 डॉक्यूमेंट में से जो मोस्ट रिलीवेंट है या लीस्ट रिलीवेंट मीन्स जो बहुत टॉप प्रायोरिटी पे है या जो बहुत प्रॉपरली मैच हो रहा है, उस डॉक्यूमेंट्स को ये क्या करेगा, हमको देगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 ऐसे 100 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, तो उसमें से हमको ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे फाइंड आउट करके देगा कि जो बहुत रिलीवेंट रहेंगे एंड प्रॉपर रहेंगे एज पर द यूजर क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट सर्च बाय द डेटाबेस। ये री रैंकर जो है ये डेटाबेस से सर्च नहीं करता है, इट ओनली चेंजेस द ऑर्डर। तो ये है ना, री रैंकर डेटाबेस से कोई चीजों को सर्च नहीं करता है। ये क्या करता है, सॉरी, हाँ, डेटाबेस से चीजों को सर्च नहीं करता, ये ओनली क्या करता है, उसकी ऑर्डर चेंज करता है। मीन्स देखो हमारे पास 100 डॉक्यूमेंट्स है, तो ऐसा नहीं कि 100 डॉक्यूमेंट्स को अंदर ये सर्च करेगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा जहाँ पे हमने ये 100 डॉक्यूमेंट स्टोर किए वहाँ पे जाएगा एंड सर्च करेगा। नो, ये क्या करेगा, सिर्फ उसके जो ऑर्डर है चेंज करेगा। मीन्स हमारे जो टॉप रिलीवेंट लीस्ट रिलीवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हमको टॉप पे देगा। तो ये सिर्फ इसकी ऑर्डर चेंज करता है, सॉर्टिंग चेंज करता है। यह है री रैंकर। अब हम उसके एग्जांपल्स एंड इन डेप्थ उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, वन लाइन मीनिंग ऑफ द री रैंकर। अब देखो इसके अंदर दो चीजें हैं, दो कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट कौन कौन से है, आपने रैक के बारे में लर्न किया है तो आपको ये पता होगा। तो इसके अंदर कंसेप्ट है रिट्रीवर, एक मिनट सॉरी, रिट्रीवर एंड दूसरा अभी हम आज लर्न कर रहे हैं वो है री रैंकर। तो देखो आपने रिट्रीवर का यूज किया, तो रिट्रीवर क्या करता है, रिट्रीवर फाइंड्स मेनी डॉक्यूमेंट्स फास्ट। रिट्रीवर क्या करता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फास्टली फाइंड आउट करने का काम करता है। एंड आज का हमारा टॉपिक है री रैंकर वर्सेस री रैंकर। क्या करता है, री रैंकर चूज द बेस्ट डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये क्या करता है, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से एक बेस्ट डॉक्यूमेंट को चूज करने का काम कौन करता है, री रैंकर। रिट्रीवर क्या करता है, मेनी डॉक्यूमेंट्स को बहुत फास्ट वे से फाइंड आउट करता है, बट री रैंकर बेस्ट डॉक्यूमेंट को केयरफुली चूज करता है। देखो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है, लाइब्रेरी का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने लाइब्रेरी के अंदर गए, लाइब्रेरी के अंदर आपने पूछा कि मुझे क्या करना है, रिएक्ट जेएस लर्न करना है, हाउ टू लर्न रिएक्ट, ये बुक आपको चाहिए। तो देखो रिट्रीवर का आपने यूज किया, मीन्स रिट्रीवर क्या करेगा, रिट्रीवर क्विकली गिव्स यू 100 बुक्स। ओके, रिट्रीवर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, फास्टली फाइंड आउट करता है। तो रिट्रीवर आपको जो भी 100 बुक्स है वो बहुत क्विकली देगा, बट उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि सारे बुक्स मिक्स है, कौन सा रीड करना है रिएक्ट लर्न करने के लिए आपको समझ में नहीं आएगा। बट वर्सेस री रैंकर, देखो री रैंकर रीड द क्वेश्चन प्लस ईच बुक टाइटल एंड पुट्स रिएक्ट जेएस बुक ऑन अ टॉप। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट जेएस का जो प्रॉपर बुक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन रीड करेगा, हर एक बुक का टॉपिक या टाइटल रीड करेगा एंड जो भी बुक हमारा रहेगा उसको, मिस रिएक्ट जेएस का जो प्रॉपर बुक रहेगा उसको टॉप प्रायोरिटी देगा। प्लीज वो बुक जो भी है ये टॉप पे, पहले यहाँ पे आपको एक रिएक्ट का बुक दिखेगा, दूसरा यहाँ पे रिएक्ट का बुक दिखेगा, तो रिएक्ट जेएस की बुक्स टॉप पे आएंगे। तो ये है री रैंकर का बेस्ट एग्जांपल। ओके, अब देखो यहाँ पे सेम ओवरव्यू दिया गया है। देखो यूजर का क्वेश्चन है। ओके, यूजर का क्वेश्चन क्या है, तो यूजर का क्वेश्चन है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे रैक के बारे में लर्न करना है।
तो जब मुझे रैक के बारे में लर्न करना है तो मुझे क्या चाहिए कि रिएक्ट के बुक्स चाहिए। तो रिट्रीवर क्या करेगा, रिट्रीवर जितने भी बुक्स है, देखो रिट्रीवर क्या करेगा, जितने भी बुक्स है उसमें से बेसिकली 100 बुक्स सर्च करके देगा, फास्ट सर्च करेगा, क्योंकि रिट्रीवर फास्ट सर्च करने का काम करता है। तो इसने क्या किया, हमको 100 डॉक्यूमेंट्स दिए। बट देखो री रैंकर क्या करेगा, स्मार्ट रैंकिंग करेगा। उस 100 में से ये 5 टॉप जो भी चीजें है, ये टॉप 5 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या टॉप 5 बुक हो सकते हैं। तो फास्टेस्ट वे से, बेसिकली स्मार्ट वे से रैंकिंग करेगा एंड टॉप फास्ट जो भी रहेगी बुक उसको ही प्रोवाइड करेगा। एंड वो जो टॉप फास्ट है ये हम एज अ फाइनल आंसर LLM को सेंड करेंगे। तो ये है री रैंकर। तो री रैंकर का फायदा ये है कि बहुत सारी चीजें नहीं देते, स्मार्ट वे से रैंकिंग करके हमको टॉप बेस्ट कौन से हैं वही चीजें प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखो हाउ डज री रैंकर वर्क। री रैंकर वर्क कैसे करता है, तो री रैंकर वर्क कैसे करता है, देखो एवरी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स टेक अ यूजर क्वेश्चन, take one document, read both together using a cross encoding। ओके, क्रॉस एनकोडर एक डिफरेंट ये है क्या बोलते हैं हम, डिफरेंट टॉपिक है। देन उसके बाद देखो गिव अ रिलीवेंट स्कोर बिटवीन 0 to 1, सॉर्ट डॉक्यूमेंट बाय स्कोर। तो इसके अंदर क्या है कि यूजर क्वेश्चन पूछता है। ओके, यूजर का क्वेश्चन लिया जाता है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है हर टाइम एक डॉक्यूमेंट लिया जाता है। देन उसके बाद देखो इसका एक पर्टिकुलरली स्कोर निकाला जाता है। ओके, एंड जब वो स्कोर निकाला जाता है तो स्कोर वाइज सॉर्टिंग की जाती है। हाई स्कोर इक्वल टू हाई रैंक, तो जिसका भी स्कोर ज्यादा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखेंगे, मीन्स टॉप पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल जिसका भी स्कोर 98 है वो ऊपर आएगा, उसके बाद जिसका भी स्कोर 97 है वो उसके नीचे आएगा। सो इस वजह से री रैंकर क्या करता है, वर्क करता है कि पहले यूजर का क्वेश्चन देखता है, उसके बाद उसको स्कोर वाइज हर एक जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कोर देता है 0 to 1, कि वो कितना रिलीवेंट है, कितना मैच हो रहा है उस पर्टिकुलर यूजर के क्वेश्चन को, उसके हिसाब से उसको एक स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। एंड स्कोर से हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसकी सॉर्टिंग करते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। बट देखो हायर स्कोर इक्वल टू हायर रैंक, मीन्स जिसका भी स्कोर ज्यादा रहेगा वो क्या आएगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा। ओके, हाँ डन। अब नेक्स्ट देखो इनसाइड क्रॉस इनकोडर। इनसाइड क्रॉस इनकोडर की क्या होता है, अब क्रॉस इनकोडर के अंदर क्या चीजें होती है, देखो कि ये क्या करता है, दोनों डॉक्यूमेंट्स को, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, ओके, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, इन दोनों को भी रीड करेगा एंड इनको एक स्कोर प्रोवाइड करेगा। तो दोनों में से जो भी ज्यादा रिलेवेंट है, जिसका ज्यादा स्कोर आ रहा है पर्टिकुलर एज पर क्वेश्चन, तो उसको क्या करेगा, एज अ सॉर्टिंग में फर्स्ट रैंक दे देगा। तो देखो जैसे यूजर ने क्वेश्चन पूछा है, डिप्लॉय रिएक्ट ऑन AWS के ऊपर रिएक्ट जेएस को डिप्लॉय करना है। अब उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स देखो, रीड ऐप कैन बी डिप्लॉयड यूजिंग S3 एंड क्लाउडफ्रंट। तो अब देखो कि क्या हो गया कि मल्टीपल S3 के जब हमको रिएक्ट जेएस की वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो मल्टीपल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। बट ना उसने क्वेश्चन रीड किया प्रॉपरली एंड देखो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट था। अब री रैंकर मॉडल ने बराबर वो फाइंड आउट किया, रीड अ क्वेश्चन प्लस डॉक्यूमेंट टुगेदर। तो इसने क्वेश्चन भी रीड किया एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट भी रीड किया, इसका स्कोर आया 0.98। क्योंकि ये क्या करता है, स्कोर ऑलवेज देता है 0 to 1 के बीच में, ठीक है। तो स्कोर क्या मिला है 0.98, तो मोस्ट वेरी रिलेवेंट है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट है ये क्या किया जाएगा, टॉप प्रायोरिटी पे आपको मिलेगा। सो ये है बेसिकली कि क्रॉस एनकोडर वर्क कैसे करता है या फिर स्कोर के हिसाब से सॉर्टिंग कैसे करता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डिप्लॉय रिएक्ट ऐप ऑन AWS। तो रिट्रीवर, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, रिट्रीवर एंड री रैंकिंग। अब रिट्रीवर क्या करेगा, AWS का EC2 सेटअप का, देखो जब हमने ये क्वेश्चन पूछा तो AWS के जितने डॉक्यूमेंट्स हो सब हमको मिलेंगे। देखो EC2 लैम्बडा, उसके बाद देखो हमको रिएक्ट का ऐप होस्ट करना है तो EC2 का यूज करके, लैम्बडा का यूज करके, रिएक्ट S3 एंड प्लस क्लाउड फ्रंट का यूज करके, डॉकर बेसिक्स, AWS बिलिंग, AWS की सारी चीजें क्या की है रिट्रीवर ने फेच की। बट री रैंकिंग देखो, री रैंकिंग पहले करेगा रिएक्ट, ये वाला डॉक्यूमेंट है ना रिएक्ट प्लस S3 क्लाउड फ्रंट,
तो इसको ये स्कोर प्रोवाइड करेगा। इसको स्कोर कितना आया है 0.98। AWS EC2 इसको स्कोर देगा, इसको स्कोर कितना आया है तो देखो इसको स्कोर आया है 0.74। डॉकर बेसिक इसको 0.40, 0.22। तो जिसका स्कोर ज्यादा है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। बट देखो रिट्रीवर के केस में प्रॉब्लम क्या है, रिट्रीवर के केस में इसे सारे डॉक्यूमेंट्स दे, कोई प्रायोरिटी नहीं है। बट री रैंकिंग में क्या हुआ है, इसने टॉप प्रायोरिटी मेंशन की है कि 0.98 जिसको मिला है वो टॉप प्रायोरिटी। देखो उससे कम है 0.74, तो देखो वो उससे कम, इस वजह से उसने क्या किया है, एक रैंकिंग प्रोवाइड कर दी है। ओके, अब देखो हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, रिट्रीवर वर्सेस री रैंकर। तो रिट्रीवर क्या है, रिट्रीवर क्या करता है, रिट्रीवर फाइंड्स द डॉक्यूमेंट, ये वेरी फास्ट मीन्स बहुत ही फास्ट डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करता है। उसके साथ साथ यूजेस एम्बेडिंग्स वर्सेस वेक्टर सर्च, रिटर्न्स मेनी डॉक्स लाइक टॉप 100 गुड बट अप्रोक्सीमेट। अब देखो रिट्रीवर के केस में क्या है, ये हमको एट अ वन टाइम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल लो, हम गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, इंटरनेट के ऊपर गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर के ऊपर, तो जब हमने सर्च किया तो उसके रिलेटेड हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक। बट हमारा माइंडसेट कैसा है कि हम टॉप बेसिकली 4-5 लिंक को फाइंड आउट करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन मिल रहा है कि देखेंगे, नहीं तो दोबारा सर्च करेंगे। तो एक्चुअल में गूगल क्रोम या इंटरनेट हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि मैंने सर्च किया व्हाट इज री रैंकर, गिव मी बेस्ट ब्लॉग ऑन इट। तो जब वो गूगल मुझे ब्लॉग देगा तो मैं टॉप 5 ब्लॉग रीड करूंगी, जो ऊपर आए हैं, जो उसने ऊपर सजेस्ट किए वो टॉप 5 ब्लॉग सजेस्ट करूंगी, ना कि उसने 200 प्रोवाइड किए तो उतने में रीड नहीं करूंगी, जो टॉप 5 रहेंगे उतने रीड करूंगी। देखो ये हो गया रिट्रीवर का, कि रिट्रीवर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करता है। री रैंकर देखो, री रैंकर रीऑर्डर्स डॉक्यूमेंट, स्लोवर बट स्मार्टर, uses cross encoding, transformer, return few best document like top 5 more accurate। तो अब इसके क्या है, ये थोड़ा स्लो वर्क करता है बट स्मार्टर वे से। कैसे कि ये 100 डॉक्यूमेंट रिटर्न करने से अच्छा ये क्या करता है, टॉप 5 जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो यूजर को बेनिफिशियल रहेंगे उतने ही टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स को ये क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा, ना कि 100 डॉक्यूमेंट्स को। तो ये हमारा कंसेप्ट री रैंकर। आई होप अभी आपको री रैंकर के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई है। तो री रैंकर क्या करता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें से जो 5 मोस्ट रिलीवेंट है, जो क्वेश्चन यूजर ने पूछा है उसको बहुत रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जो है वही क्या करता है, रिटर्न करता है। अब देखो व्हाई नीड री रैंकर, री रैंकर की क्या जरूरत है, तो देखो रिट्रीवर इज फास्ट बट इट मे गिव्स सिमिलर नॉट एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट। रिट्रीवर फास्ट है बट ये सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को देगा, लेकिन जो यूजर को चाहिए एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स मिलने की यहाँ पे गारंटी नहीं है। बट देखो री रैंकर अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग एंड सेंड बेटर कॉन्टेक्स्ट टू द LLM। तो री रैंकर क्या करता है, बहुत डिप में उसका टाइटल रन करके, सॉरी टाइटल रीड करो, उस पर्टिकुलर डॉग को रीड करो, ऐसा पूरा रीड करता है, बहुत डीप मीनिंग लेता है, अंडरस्टैंड करता है, एंड फिर उसके बाद सेंड बेटर कॉन्टेक्स्ट टू LLM। फिर उसके बाद जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट है वो LLM को सेंड करता है या यूजर को देता है। तो देखो ऑलवेज जितना प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट रहेगा उतना प्रॉपर आंसर हमको मिलेगा। बेटर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू बेटर आंसर, इसका ऐसा है कि जितना प्रॉपर हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे उतना प्रॉपर हमको आंसर मिलेगा सिमिलर वे से। तो दैट्स वाई हमको री रैंकिंग जो है या री रैंकर जो है ये बहुत ही यूजफुल है। ओके, अब देखो वेयर री रैंकर इज यूज्ड, री रैंकर का यूज क्या है। सो री रैंकर इज यूज्ड टू रैग सिस्टम्स, चार्टबोर्ड और द पीडीएफ्स, मीन्स पीडीएफ्स के अंदर जो चार्टबोर्ड्स वगैरह होते हैं उसके लिए, ये पीडीएफ्स को रीड करने के लिए, मीन्स आपने देखा होगा चार्टबोर्ड्स वगैरह, जैसे व्हाट में आई हेल्प यू वगैरह होता है लाइकवाइज। ओके, कस्टमर सपोर्ट्स भी आपने देखा है, कस्टमर ने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया या कोई चीज़ें की तो उसको रीड करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। एंटरप्राइज डॉक्यूमेंट सर्च, ई कॉमर्स सर्च, कोडिंग असिस्टेंट, लीगल एंड मेडिकल AI, तो इन सभी जगह पे हम री रैंकिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो पॉपुलर री रैंकर मॉडल। अब ये सारे अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ पॉपुलर री रैंकर के मॉडल्स हैं
जैसे BAAI बैग री रैंकर, जीना री रैंकर, कोहर री रैंक API, मिक्स ब्रेड री रैंकर, NVIDIA नेमो रिट्रीवर री रैंकर। ये सारे मॉडल से जस्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। आपको हर एक मॉडल की बेसिकली आप रीड कर सकते हो इन डेप्थ में लर्न करने के लिए, बट हाँ इसके सिंपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिलेंगे। बट आज के सेशन का मोटो हमारा यह है कि री रैंकर क्या है आपको समझ में आना चाहिए, तो ये उसके मॉडल्स है। अब देखो कॉमन मिस्टेक क्या है, थिंकिंग। अब देखो थिंकिंग री रैंकर सर्चेस डेटाबेस, री रैंकर जो है वो डेटाबेस को सर्च नहीं करता है, डेटाबेस के अंदर सर्च नहीं करता है। इट ओनली रीऑर्डर रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, ये सिर्फ रीऑर्डर करता है डॉक्यूमेंट्स को। फॉर एग्जांपल ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ओके 1 2 3 4 5। तो अब देखो 5 डॉक्यूमेंट से सबसे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट 4 नंबर का है, तो 4 नंबर का जाएगा फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकेंड, थर्ड, 4, 5। तो 4 नंबर का गया फर्स्ट नंबर पे मींस टॉप पे। तो ये सिर्फ रीऑर्डर करता है रिट्रीव डेटा को, ये डेटाबेस से सर्च नहीं करता है। यूजिंग अ री रैंकर ऑन अ मिलियंस ऑफ डॉक, फर्स्ट रिट्रीव द टॉप 50 to 200 डॉक्यूमेंट्स देन री रैंक। तो अब इसका क्या बताया इन्होंने कि देखो मिलियंस ऑफ डॉक्स के ऊपर आप क्या करो, बेसिकली री रैंकर का यूज मत करो। आप क्या करो, पहले डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करो, कितने 50 to 200 डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करो, देन उसके ऊपर री रैंक लगाओ। तो इसमें से जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो आपको मिलेंगे। सेंडिंग टू मेनी डॉक्स टू LLM, सेंड ओनली बेस्ट डॉक। तो देखो रिट्रीवर का यूज करके हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स LLM को सेंड करेंगे, वो गलत चीज है। हमने क्या करना चाहिए, जो बेस्ट डॉक्यूमेंट है वही बेसिकली LLM को सेंड करने चाहिए। तो उसके लिए बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, वो है री रैंकर। री रैंकर तौर पे बताया जाए तो री रैंकर क्या करता है, जो मोस्ट रिलीवेंट या एक्यूरेट डॉक्यूमेंट जो है वो LLM को सेंड करता है या फिर हमको देता है। सो दैट्स वाई री रैंकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको री रैंकर के बारे में समझ में आया है। आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलो बाय बाय।